Hello student, welcome to our channel. Today we are going to discuss about class 9 RD शर्मा आपका एक्सरसाइज 1.1। देखो आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, तब यहाँ पर समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। कह रहा है इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, ये आपको क्वेश्चन है। क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? देखा जाए तो अगर आपको बता दें रेशनल नंबर के, अगर आपको रेशनल नंबर क्या चीज़ है ये आइडिया नहीं है तो हम लिंक दे देंगे, ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है। लगभग आप उसको ज़रूर वॉच करें। तो कह रहा है ज़ीरो रेशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P बाई क्यू? क्या आप इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर जो P और Q है वो आपका बिलोंग्स करता है इंटीजर से एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको अगर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा। पहले तो हम आपको बता दें यहाँ पर स्टूडेंट्स की रेशनल नंबर कहते हैं किसको है। आप सभी को ऐसे जानकारी है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको आप P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर जो P है यानी न्यूमरेटर और नीचे जो Q है डिनोमिनेटर, दोनों बिलोंग्स करता है आपका इंटीजर से। और तीसरा जो कंडीशन है कि पहला कंडीशन है कि P बाई Q के फॉर्म में यानी बटा के फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका ये दोनों जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। और तीसरा कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफिनेशन में एक बार आप लिख सकते हैं कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डिफिनेशन है, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर ज़ीरो क्या है? देखो ज़ीरो रेशनल नंबर है क्योंकि ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कि यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। यस ज़ीरो रेशनल नंबर है। क्या कैन यू राइट? तो यस, एज इट कैन बी रिटेन। अब जाहिर सा बात है रेशनल नंबर है तो जाहिर सा बात है P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है इन दी फॉर्म P बाई क्यू वेयर P और Q दोनों जो बिलोंग्स करेगा इंटीजर को I से जनरली डिनोट करते हैं और इट इज़ ऑल्सो जनरेटेड बाय Z। एंड जो Q होना चाहिए Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी स्टूडेंट्स आपको Q के नीचे ऐसा नहीं करना जैसे 1/0, तो ये भी तो बटा के फॉर्म में है तो सर ये रेशनल नंबर होगा। नहीं, आपका कंडीशन अब बता रहा है यहाँ 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, नीचे ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात आप याद रखो। जैसे -3/2, हाँ भाई ये रेशनल नंबर है। 0/1 -3 यू कैन राइट -3/1, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे दोनों क्या है, किससे बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर से। और नीचे वाला जीरो नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 पार्ट है कह रहा है कि फाइंड क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है। स्टूडेंट एक बार बता दें आपको कि किन्हीं दो नंबर कोई भी दो नंबर के बीच में अगर आप रेशनल नंबर फाइंड करना चाहोगे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है किन्हीं दो नंबर के बीच में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ख्याल रखना। इसलिए बाद दफ़ा ज़रूरी नहीं है। और रेशनल नंबर फाइंड करने का देयर आर सम मेथड्स, तो बहुत सारे मेथड है। बाद दफ़ा आंसर नहीं मिलता है, इसलिए आंसर मत मिलाना, प्रोसेस मिलाना, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए इसको कम मिलाना, आंसर मिलाना उस समय संभव नहीं हो पाता है, इसलिए याद रखना। अब देखो हम इसको कैसे इसका सॉल्व करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पे एक जोड़ देना है स्टूडेंट, एक जोड़ देना है। तो अगर जब आप एक ऐड करोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर लिख लोगे आप ऐसे लिख लोगे, 1 लिखोगे, और आपको पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर 2 लिख लोगे, तो आपको पता है इस 2 को लिख सकते हैं आप 2/1। अब यहाँ पर 5 में एक जोड़ने पर 6 हो रहा है, तो आप इस 1 के इक्विवेलेंट एक नंबर लिखोगे। तो इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में एक जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 6। तो आप क्या करो, इस नीचे इस न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, ये 1 के इक्विवेलेंट नंबर जो आएगा आपका, दैट विल बी 6/6। इसका एक फॉर्म हमने चेंज कर दिया। अब बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर 6 है, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट लाइक 12/6। अब हमारे पास 6/6 और 12/6, अब आसानी से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। अब आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं इनके बीच 5 रेशनल नंबर। तो रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स जो होंगे, क्या क्या होंगे, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, 6/6 और 12/6 के बीच में निकालना। तो क्या क्या होगा, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और आपका 11/6। तो देयर आर 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गया इनके बीच में, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आपको, अरे एक्चुअली ये 1 ही है, 1 के ही इक्विवेलेंट ये नंबर। इस नंबर को काटोगे तो यही ना आएगा, इस नंबर को जब काटोगे 6 2 12 तो 2 ही तो आएगा। उन्हीं दोनों के बीच में ये नंबर हमारा फाइंड हुआ है, रेशनल नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन कितने कितने, बिटवीन 3 और 4, 3 एंड 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है। हाउ मेनी रेशनल नंबर यू हैव टू फाइंड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर 6 रेशनल नंबर की बारी आई है, तो आप इस क्या करो, 6 में एक ऐड कर दो स्टूडेंट्स। एक जब ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो इस 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1। आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 के इक्विवेलेंट एक नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है 7, तो आप यहाँ पर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। तो जो हमारा इस 3 के इक्विवेलेंट नंबर जो आएगा 21/7। जब आप इसको कटाओगे तो यही चीज़ आ जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको 4 है, तो आप इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4/1। आपको सिंपली वही चीज़ करना है, नीचे भी 7 से, ऊपर भी 7 से। जब आप करोगे तो ऐसा आएगा 28/7। तो अब आपको इस 6 और ये 3 और 4 के, ये एक्चुअली 3 ही है ना, और ये एक्चुअली 4 ही है ना, तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो फाइंड होंगे, तो रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर जो होगा आपका, रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स जो होंगे आपका क्या क्या होंगे, एक होगा 21/7 और क्या क्या हो 21/7। तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 21/7 नहीं लिखेंगे। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7 और कितना 25/7 और 26/7, तो हमारा और 27/7। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 यानी रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर हमने यहाँ पर आपके सामने लिख लिया। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप बाद दफ़ा याद रखना,
बाद दफ़ा आंसर मिलाना मुश्किल होता है क्योंकि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और बाद दफ़ा अलग अलग मेथड होता है। तो इसलिए मेथड को देखना, आंसर मत मिलाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एकदम आंसर मिल ही जाए, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्या कह रहा है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। आपको क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन पर, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक ऐड कर दो इसमें, यानी आप 5 + 1 = 6 हो रहा है। अब यहाँ पर लिखो 3/5। अब इस 3/5 के इक्विवेलेंट कोई नंबर हमको लेना है ना, 3/5। तो यहाँ पर मेरा तरीका क्या है, 5 में एक जोड़ा तो 6 हुआ, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 6 है। तो इस 3/5 के इक्विवेलेंट जो नंबर आएगा हमारा 18/30, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा 4/5 है, तो बिल्कुल सेम वही काम, इसमें भी 4 लिखा, नीचे 4/5, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 6, तो ये हो गया हमारा 24/30। अब हमारा डिनोमिनेटर आपका देख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर बोला है ना इनके बीच में, तो रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपका रिक्वायर्ड 5 रेशनल 18/30 यानी 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने बोला था। ये आपका फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो, अगर इस स्टेटमेंट को बहुत तरीके से, क्लियर तरीके से समझना है तो हम आपका लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जाकर आप वीडियो को देख लेना अच्छा से, ताकि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसमें ऐसे ट्रू या फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये आपका ट्रू है, हर एक इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर, क्योंकि हर एक इंटीजर को आप p/q के फॉर्म में, हर एक इंटीजर के नीचे कहीं ना कहीं 1 छिपा हुआ है, इसलिए इसको आप p/q यानी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -3/1, -2/1, 0/1, 1/1, 2/1, ये सारे क्या है, इंटीजर एक रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये ट्रू है 2 नंबर। थर्ड नंबर में कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, ये फॉल्स है। आपको जैसे -2, हाँ, हमारा -2/1, -2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि -2/1 लिख सकते हैं ना जी इसको, तो -2 ऑल्सो एक इंटीजर भी है। अब -1 है, 0 है, रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन कुछ ऐसे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे हमने बोला 2/5, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे 3/5 रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। अरे, इंटीजर होने के लिए तो नीचे 1 छिपा होना चाहिए, इसलिए हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं कह सकते, तो ये आपका फॉल्स है। चौथा नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, सही बात है। देखो, होल नंबर में के अंदर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आ ही जाता है। तो जो भी नेचुरल नंबर है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से आता है ना, तो हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा। 5वां नंबर पॉइंट है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं आता। देखो, इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, -3 -2, और ये सारे नंबर क्या होता है, होल नंबर नहीं कहलाते हैं। तो इसलिए एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर को आप होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत सारा है। जैसे -3 है, तो -3 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है नहीं है। 3/5 रेशनल नंबर है, होल नंबर है नहीं है।
इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आई होप यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।